आप सभी को जय वाल्मीकि जय भीम। आज आप सबके लिए एक विशेष जानकारी है। परम श्रद्धेय धर्मगुरु दर्शन रत्न रावण जी की बड़े दिनों से वही चिंता थी जिस पे वो लगातार कौम को समझाने के प्रयास कर रहे थे कि हरियाणा में हमें जितनी हमारी आबादी बढ़ती है उसी हिसाब से जनसंख्या अनुपात के अनुसार जो हमारा बनता है वो रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन दे जितना हमारा जनसंख्या अनुपात है। और उसके लिए एक बड़ी लड़ाई सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक परम आदरणीय धर्मगुरु दर्शन रत्न रावण जी के मार्गदर्शन से राजकुमार अतिकाय जी जो रावण साहब जी के छोटे भाई थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 10 साल लगातार लड़ाई लड़ी। और जब ये लड़ाई वो लड़ रहे थे, जो अपोजिट लोग थे हमारे, उन्होंने 20-50 से ज़्यादा लोग वो बड़े विद्वान खड़े करे कि कोटे में से कोटा नहीं देंगे हम लोग। लेकिन हमारे बीच में आदरणीय वीरेश राजकुमार अतिकाय जी एक बड़े दिमाग, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन सब से लड़कर, सरकार के साथ भी लड़कर हमें रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया। फैसला ये था कि स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन दे सकती है, ये राज्य सरकार की शक्तियों में आता है। और उसके तहत आदरणीय वीरेश राजकुमार अतिकाय जी ने एक बड़ी लड़ाई लड़कर पूरे देश के वाल्मीकि समाज के लिए, उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जिन्होंने अपने जीवन में वाल्मीकि कौम के लिए एक बड़ा उपकार किया। जो उनकी एक जिम्मेवारी बनती थी, जो एक संत की जिम्मेवारी बनती है, उन्होंने बेखूबी निभाई। और सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद हरियाणा सरकार ने 2019-20 में वाल्मीकि समाज को शिक्षा में अलग रिजर्वेशन दे दी। चलो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये हरियाणा सरकार ने किया। जो चिंता रावण साहब जी की बनी हुई थी वो आज भी ज्यों की त्यों है। पिछले दिनों हरियाणा सरकार में का एक षड्यंत्र सामने आया। उसमें ये हुआ कि हरियाणा सरकार ने वाल्मीकि जाति के साथ साथ 8-7 जातियां और मिलाकर एक डी प्राइड नाम से अलग कोटा बनाया। उस कोटे के तहत होना ये था कि इन जातियों को शिक्षा में, उच्च स्तरीय शिक्षा में, जब +2 के बाद बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाएगा तो हमें जातीय बेस पर डी प्राइड बना के जो श्रेणी दी थी उस तहत हमारा एडमिशन होगा। तो अधूरा था काम, तो बाकी वैकेंसीज में भी होना चाहिए। चलो, जैसे भी हुआ ये हो गया। ये डी प्राइड की पॉलिसी थी कि इन बच्चों का शिक्षा में होगा। लेकिन नौकरियों में हम कैसे पिछड़े। जो जातियां हमारे साथ डी प्राइड में खड़ी करी गई थी, बाजीगर था, सैंसी था, धानुक था, अन्य जातियां जो थी, हमारे मंत्रियों की देखरेख में माननीय मुख्यमंत्री साहब ने इन्हीं जातियों का एक अलग बोर्ड भी बना दिया, जिनमें वाल्मीकि जाति को दूर कर दिया, जिसका नाम था घुमंतु बोर्ड। उस घुमंतु बोर्ड के तहत हमारे साथ छल कैसे हुआ। इन्हीं जातियों को जब शिक्षा में रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी तो हमारे साथ खड़े कर दी डी प्राइड में, और जब वैकेंसीज में जरूरत पड़ी तो इन्हीं जातियों का एक अलग बोर्ड बना दिया, घुमंतु। उस बोर्ड के तहत हरियाणा में जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी, इनको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जातीय बेस पे।
और हमारे साथ छल हुआ। वाल्मीकि समाज के बच्चे जिनके 50 से ऊपर नंबर आए उनकी सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में हुई नहीं और इन लोगों की 40% वालों की भी सिलेक्शन हो गई। अब हमारे साथ अगर ऐसी ही लगातार कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहेंगे लोग, तो फिर मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ हमारे उन नेताओं से, विधायकों से जो रिजर्व सीट से चुनकर गए। और रिजर्व सीट से चुन के जाने का मतलब ये है कि दलित जातियां जितनी भी आती हैं, आप उनके हकों की आवाज़ विधानसभा और लोकसभा में उठाएं। आप हमारा नेतृत्व करें, वहाँ पर बात रखें। आप जिस सोसाइटी से आए, जिस समाज से आए, वो रिजर्व सीट से आए हैं और वहाँ पर हमारे जो नेता हैं वो विफल होते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है। अभी हमारे बच्चे, अब हम अभी कैथल से आए, 2-3 बच्चे रो रहे थे कि सर हमारी जो उम्र भी पूरी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वारा, सरकार द्वारा और सरकार के इन्हीं मंत्री संतरियों द्वारा, ज़्यादातर तो हमारे लोगों से हमें गिला शिकवा है जो गूंगे बन के विधानसभा में बैठे हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं बिल्कुल भी हो क्या रहा है। तो आप सबसे विनती है कि आप कौम के प्रतिनिधित्व के लिए गए हैं। किसी पार्टी ने अगर वाल्मीकि समाज को टिकट दिया है, टिकट देने के बाद टिकट एक हलके से दिया, आपको 2 हलकों से दिया, 3 हलकों से दिया है, लेकिन पूरे हरियाणा के वाल्मीकि समाज का वोट लुभाने के लिए देते हैं आपको। आप सब नेताओं से प्रार्थना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में डालें बात ये, और उसके बाद हमारे बच्चों की वैकेंसी में भी रिजर्वेशन हो। परम आदरणीय धर्मगुरु दर्शनरत्न रावण जी का जो एक चिंता थी वो बिल्कुल सच है। हमारे साथ षड्यंत्र ऐसे ही होते हैं और आज हम एक बड़ी अपील कर रहे हैं, समाज के लोगों से अपील है हमारी कि आप लोग अपने हकों के लिए, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं और सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि हमारे बच्चों को अगर शिक्षा में रिजर्वेशन दिया है, वैकेंसीज में भी दीजिए। जब हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा और जब वो नौकरी की लाइन में लग जाएगा, उसको नौकरी की लाइन से आउट कर देंगे, तो फिर ये तो छल है हमारे साथ। इस बात को समझते हुए आप सबसे विनती है, हम बहुत जल्द इस पे काम करेंगे। आदि धर्म गुरु दर्शनरत्न रावण जी और परम श्रद्धेय वीरेश राजकुमार तिकाय जी की जो कौमी चिंता थी वो ज्यों की त्यों है। हम इस पे काम करेंगे और कौम को उनके हक अधिकार दिलाएंगे। जय वाल्मीकि, जय भीम।